दोस्तों अगर आपका फेसबुक पेज मोनेटाइज नहीं हो रहा है तो इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ 5 ऐसे स्टेप्स बताऊंगा जिनको अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपको फेसबुक पेज मोनेटाइजेशन बहुत जल्दी मिल जाएगा। मैं नहीं मानता। लेकिन ये स्टेप्स बताने से पहले मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहले पार्ट में हम बात करेंगे कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है अगर आपको अपने फेसबुक पेज को जल्दी से मोनेटाइज करना है। दूसरे पार्ट में मैं आपको वो 5 स्टेप्स बताने वाला हूं जिनसे आपका फेसबुक पेज जल्दी मोनेटाइज हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये सोचो हम सीधा सेकंड पार्ट पे चले जाएंगे और हम सीधा ये देख लेंगे कौन से 5 स्टेप हैं जिनसे फेसबुक पेज मोनेटाइज होगा, पहले स्टेप को छोड़ दोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। दोनों स्टेप्स को समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के हमारा स्टेप 1 क्या है। अगर आप YouTube पर जाओगे तो बहुत सारे लोग वीडियोस डाल रहे हैं कि ये 5 सेटिंग ऑन कर दो, इससे फेसबुक पेज मोनेटाइजेशन मिल जाएगा, ये सेटिंग कर दो उससे मोनेटाइजेशन मिल जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। आपकी एक कंपनी है और आपको उस कंपनी में लोगों को नौकरी देनी है, तो उसको नौकरी देने के लिए रूल कौन डिसाइड करेगा? आप करोगे या कोई और रूल डिसाइड करेगा जो आपकी कंपनी में है ही नहीं? आप खुद कहोगे ना मुझे किसको नौकरी पे रखना है ये मैं डिसाइड करूंगा। ऐसे ही फेसबुक को किसको मोनेटाइजेशन देनी है ना वो फेसबुक डिसाइड करेगा। तो फेसबुक ने कुछ रूल्स बनाए हुए हैं जिनके बारे में कोई बात ही नहीं करता है। लोग अपनी अपनी बोलते रहते हैं भाई ये सेटिंग ऑन कर लो वो कर लो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको एग्जैक्टली स्टेप वन में मैं आपको ये बताने वाला हूं फेसबुक क्या कहता है, किन पॉलिसीज का आपको ध्यान रखना है जिससे मोनेटाइजेशन आपको मिलेगा। और सेकेंड स्टेप में मैं आपको 5 ऐसे रूल्स बताने वाला हूं जिनको फॉलो करके आपको मोनेटाइजेशन जल्दी मिल सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऐसी कौन कौन सी पॉलिसीज हैं जो हमें नहीं करनी, जो गलतियां हमें नहीं करनी ताकि हमें फेसबुक पेज मोनेटाइजेशन मिल जाए। या फिर कई बार ऐसा होता है मिल जाता है बाद में डिसेबल हो जाता है तो हमें यह समझ नहीं आता भाई हमने ऐसा क्या कर दिया। लेकिन अगर आपको इन चीज़ों के बारे में पता होगा तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी मिलने के बाद भी। तो सबसे पहली चीज़ फेसबुक क्या कहता है, स्टैटिक वीडियोज़। ठीक है, अगर आप स्टैटिक वीडियोस डाल रहे हो तो आपको मोनेटाइजेशन नहीं मिलेगा। स्टैटिक वीडियोस क्या होती हैं कि सपोज आपने कोई एक इमेज ले ली, एक फोटो ले ली वीडियो में और उसी की वीडियो बना दी। अब वो फोटो हिल नहीं रही या फिर उसमें कोई टेक्स्ट लिखा हुआ नहीं आ रहा, ना कोई आवाज़ डाली गई है, ना कोई म्यूजिक डाला गया है, सिर्फ एक फोटो डाली गई है और वो लोग अपलोड कर देते हैं जैसे जोक्स वगैरह की होती हैं। तो फेसबुक कहता है कि भाई इस टाइप के कंटेंट को हम मोनेटाइज नहीं करेंगे। अगर गलती से मोनेटाइज हो गया है तो हम उसको बाद में मोनेटाइजेशन को रिस्ट्रिक्टेड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरी आती है स्टैटिक इमेज पोल्स। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि भाई वीडियोस का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, वीडियोस के अंदर वो ना एक इमेज डाल दी और उसमें क्वेश्चन डाल दिया कि भाई बताओ इनमें से ये कौन सा है। ठीक है, तो ये भी फेसबुक क्या बोलता है कि भाई हम इसको भी मोनेटाइज नहीं करेंगे। ये बहुत सारे लोग ट्रिक करते हैं कि ऐसी वीडियोस बनाने में बहुत कम टाइम लगता है तो हम यही बना देते हैं। तो ये चीज़ें भी मोनेटाइज नहीं होंगी। जिनके मोनेटाइजेशन मिल चुका है इन चीज़ों पर उनका रिस्ट्रिक्टेड हो सकता है। ठीक है, मैं आपको ये बता रहा हूँ क्या नहीं करना, क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा क्योंकि ये गलतियां हम जाने अनजाने में कर देते हैं। स्लाइड शॉट ऑफ इमेजेस। अब लोग क्या करते हैं बहुत सारी इमेजेस ली, ठीक है, और उनको आपस में जोड़ के एक वीडियो बना दी। ये भी फेसबुक बोल रहा है कि अलाउड नहीं है, हम इस पे भी मोनेटाइजेशन नहीं देंगे अगर आपने उसमें कोई वैल्यू नहीं डाली। सपोज आप बता रहे हो कि इंडिया के बेस्ट 7 घूमने लायक प्लेसेस कौन से हैं। अब जस्ट आप क्या करते हो उसमें आपने ताजमहल लगा दिया आगरा का, और बॉम्बे का कोई लगा दिया, दिल्ली का लाल किला लगा दिया और फोटो स्लाइड होती जा रही हैं, उसमें कोई वैल्यू नहीं है, कोई आवाज़ नहीं है। ठीक है, तो वो फेसबुक मोनेटाइज नहीं करेगा। इसके बाद है लूपिंग वीडियोस। लूपिंग वीडियोस का मतलब होता है आपने एक वीडियो चलाई उसके बाद वही वीडियो दोबारा रिपीट हो रही है। कुछ लोग क्या करते हैं एक ही वीडियो को 10 बार जोड़ के और वीडियो बना के डाल देते हैं। लूपिंग वीडियोस होती हैं कि वीडियोस रिपीट होती रहती हैं। तो फेसबुक बोलता है इस टाइप के कंटेंट को भी हम मोनेटाइज नहीं करेंगे। इसके बाद बारी आती है नेक्स्ट, टेक्स्ट मोनेटाइजेस। अब ये क्या होता है कि आपने कोई फोटो ली और फोटो के ऊपर क्या किया, टेक्स्ट मूव कर रहा है। ठीक है, ऐसे लोग वीडियोस बना देते हैं तो फेसबुक बोलता है इसको भी हम मोनेटाइज नहीं करेंगे। इसके बाद आता है एम्बेडेड एड्स। अब लोग कुछ स्मार्ट होते हैं, वो क्या करते हैं वीडियो बनाते हैं और उसी के बीच में ऐड लगा देते हैं। जैसे स्पॉन्सरशिप मिल गई कोई, उसकी ऐड लगा दी, फिर वीडियो चली फिर ऐड लगा दी। मतलब पहले से अपने से ही कुछ एड्स लगा देते हैं जिनसे लोगों को खुद फायदा हो। तो फेसबुक बोलता है हम इस टाइप की वीडियोस को भी मोनेटाइज नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें इन्होंने फेसबुक ने बताई और बाकी कैटेगरीज बताई हुई हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप खुद भी जाके पढ़ सकते हैं कि यहाँ पे कैटेगरीज हैं।
ठीक है, जैसे कि कोई डिबेट चल रही है सोशल मीडिया पे, कोई पॉलिटिकल पार्टी पे आपने यूं ही कोई भड़काऊ बयान दे दिया, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन, मिसलीडिंग, मेडिकल इन्फॉर्मेशन, हेल्थ रिलेटेड अगर आप कंटेंट डालते हो तो उसमें कुछ गलत बता दिया, तो इस टाइप की चीज़ों पे फेसबुक मोनेटाइजेशन नहीं देता है। और एक और चीज़ मैं बता दूं जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है, अगर आप किसी दूसरे की वीडियोज़ यूज़ करते हो और आप सोच रहे हो मुझे मोनेटाइजेशन मिल जाए, या मिल गया है तो रिस्ट्रिक्टेड हो गया है, तो आप ये सोच रहे हैं भाई कैसे भी करके दोबारा मिल जाए, तो ये अब नहीं होगा। फेसबुक जब आया था तो सबको मोनेटाइजेशन दे रहा था, ठीक है, खुलेआम बिक रहा था मोनेटाइजेशन और लोगों को मिल रहा था, लोग दबा के कमा रहे थे, चाहे खुद का कंटेंट नहीं है तब भी लोगों का बहुत बढ़िया चल रहा था। लेकिन अब फेसबुक स्मार्ट हो चुका है, अब सभी को ऐसे नहीं मिल रहा, जो ढंग से रूल वाइज काम करेगा उसी को मोनेटाइजेशन मिलेगा। इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको ना गुमराह नहीं किया जाएगा लोगों की तरह, जो चीज़ है वो मैं टू द पॉइंट बताऊंगा और आप लोगों की हेल्प करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो हमारा ये वाली बात, अगर आप दूसरों के वीडियोस को काम कर रहे थे दूसरों के वीडियोस पे तो वो अभी नहीं चलेगा, अगर गलती से चल रहा है तो आने वाले टाइम में वो बंद हो जाएगा, ये श्योरिटी है। अब अगर आप ये चाहते हो कि भाई हम खुद का कंटेंट ना बना के, ठीक है, हम फिर भी फेसबुक पे काम कर सकें, तो उसके लिए जो ऑप्शन है वो वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं वो 5 रूल्स कौन से हैं। हमारा स्टेप 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। 5 रूल्स बहुत सिंपल हैं, ठीक है, और ये हमने खुद काम करके इनका पूरा ये फॉर्मूला रिवील किया है, और इतने सारे पॉडकास्ट मैंने लिए हैं अपने दूसरे चैनल पे, और उनके साथ जब बात करने के बाद जो लोग बहुत फेसबुक से अच्छा कर रहे हैं, तो ये 5 रूल्स मैंने निकाले हैं। सबसे पहला रूल क्या है कि अगर आपने एक फेसबुक पेज स्टार्ट किया, ठीक है, या फिर कर चुके हो, तो आपको डेली के 10 से 15 कंटेंट डालना है, ठीक है। डेली का 10 से 15 कंटेंट जाएगा, चाहे वीडियोस डालो, फोटोज डालो या टेक्स्ट पोस्ट डालो, ये 10 से 15 कंटेंट जाएगा। अब आपके दिमाग में आएगा ये तो बहुत आसान है, मैं तो डाल ही रहा हूँ ये सारी चीज़ें। इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, कंटेंट इंटरेस्टिंग होना चाहिए जो लोगों को पसंद आए। हम लोग क्या गलती करते हैं, हमें ये होता है कि 10-15 चीज़ें डालनी है, बस डाल दो, ये चीज़ नहीं करनी। आपको क्या करना है, जो भी आपका टॉपिक है, ठीक है, जो भी आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड ऐसा कंटेंट फाइंड करो जो ऑलरेडी वायरल चल रहा है। अगर आप ऐसा कंटेंट 10 से 15 डेली का डालते हो तो आपके फेसबुक पेज की ना विद इन 10 डेज आप ग्रोथ देख लेना। मैं खुद नहीं बोल रहा हूं, 10 डेज में ग्रोथ देख लेना अगर आप ऐसा कंटेंट पोस्ट करते हैं जो वायरल चल रहा है एट दैट मोमेंट। और वो कंटेंट कैसे फाइंड करते हैं ना, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसके बाद तीसरा रूल आता है नेवर स्किप अ डे। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जब फेसबुक पे काम करते हैं और देखते हैं रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो थोड़े दिन काम करते हैं, उसके बाद मोटिवेशन डाउन हो जाती है, छोड़ देते हैं। इस टाइप के लोग लाइफ में कभी भी सक्सेसफुल नहीं होते। एक इंसान सक्सेसफुल तब होता है जब वो एक ही काम को बार बार ढंग से करता है, ठीक है, चाहे रिजल्ट मिले या ना मिले, अपने आप को सुधारता है और करता रहता है। तो आपको एक दिन भी स्किप नहीं करना। चौथा रूल आता है स्टिक टू अ टॉपिक। आपने जिस टॉपिक के ऊपर फेसबुक पेज स्टार्ट किया है उसी टॉपिक से रिलेटेड डेली का कंटेंट डालना है, ट्रेंडिंग कंटेंट डालना है, लोगों को जो पसंद आ रहा हो वो कंटेंट डालना है, ठीक है। ऐसा नहीं है हमने स्टार्ट किया क्रिकेट के ऊपर, थोड़े टाइम बाद हम बॉलीवुड का भी डालने लगे। एक टॉपिक से रिलेटेड अपने पेज की अथॉरिटी बनानी है। इसके बाद लास्ट आता है हमारा ट्राई टू इंक्रीज क्वालिटी एवरी डे। मतलब जो आप कंटेंट डाल रहे हो ना, देखो हम लोग तो ये सोच लेते हैं फेसबुक पे काम कर रहे हैं जी, अपना लोग यहाँ से बहुत कुछ कर रहे हैं तो हमारा भी बहुत कुछ बन जाएगा, मोबाइल ले लेंगे, ये कर लेंगे। लेकिन आप जो फेसबुक पे डाल रहे हो ना, उसको इंसान ही देखने वाले हैं। तो अगर आप अच्छा डालोगे, डेली अपने कंटेंट की क्वालिटी को इंक्रीज करोगे, तब ही आप ग्रो कर पाओगे। अगर आप ये सोच रहे हो मैं कुछ ना करूं, कुछ भी डाल दूं और सब कुछ हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। डेली डे बाय डे आपको अपने अंदर इंप्रूवमेंट करनी है। अब बारी आती है, मैंने बीच में वीडियो के बोला था कि अगर आपको ना वीडियो बनानी है, खुद से इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, ना चेहरा लाना है, कुछ नहीं करना, तो मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको बोलना चाहता हूँ। फेसबुक क्या बोलता है, ठीक है, अगर मैं गूगल पे सर्च करता हूँ आपके सामने, ये मैंने पहले भी बताया है, ठीक है, मैंने किया फेसबुक मोनेटाइजेशन, तो यहाँ पे फेसबुक कहता है कि जरूरी नहीं है आप वीडियोस डालो। यहाँ पे आप देख सकते हो रील्स, ठीक है, इसके बाद फोटोज और टेक्स्ट पोस्ट, इनसे भी कंटेंट मोनेटाइजेशन मिलता है। फोटोज मतलब कैसे फोटोज बनानी है वो ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको, और मैंने वीडियो डाला था।
आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे अभी 2 ही वीडियोस हैं, तो वहां से आप देख सकते हैं कि मैं ऑलरेडी इसके बारे में बता चुका हूं। ठीक है, तो फोटोज डाल सकते हो। टेक्स्ट पोस्ट क्या होता है, ऐसे न्यूज टाइप में चीजें होती हैं, कोई फोटो नहीं डाली, आप जस्ट टेक्स्ट पोस्ट डाल रहे हो कि कोई जैसे धर्मेंद्र जी की न्यूज आई, आपने उस पर लिख के बहुत बढ़िया डाल दिया, थोड़े बहुत टेक्स्ट डाल दिए, हैशटैग धर्मेंद्र न्यूज लेटेस्ट न्यूज और अपने पेज का नाम हैशटैग, इस तरीके से आप डालोगे। ये मैं इसके ऊपर वीडियो भी बनाऊंगा कि टेक्स्ट पोस्ट को इफेक्टिव तरीके से कैसे बनाया जाता है। ठीक है, इसी चैनल पे मैं वीडियोस अपलोड कर दूंगा। अब मैं आपसे क्या चाहता हूं, आप इस वीडियो को प्लीज एक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं इस चैनल के ऊपर आपको 100% ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया से रिलेटेड। और सबसे अच्छी बात, हम जल्दी से हेल्प वाले सेशन भी शुरू करने वाले हैं, जहां पे लाइव आपके फेसबुक पेजेस, यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम को हम चेक करेंगे, जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसका ऑन द स्पॉट आपको सॉल्यूशन बताएंगे। क्योंकि कई बार ये होता है किसी चीज पे मेहनत करते रहो, रिजल्ट नहीं मिलता, तो उससे अच्छा उसको छोड़ के नया शुरुआत करना बेटर होता है। लेकिन वो पता होना चाहिए ना कि हम जिस पेज पे काम कर रहे हैं इस पे कोई फायदा नहीं है, तो वो सारी चीजें आपका भाई आपको बताएगा। बस सपोर्ट चाहिए आप लोगों का। इस वीडियो को सिर्फ और सिर्फ 100 लाइक्स दे दो, उसके बाद हम अपना सपोर्ट वाला सिस्टम भी शुरू करते हैं, लाइव चेकिंग शुरू करते हैं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेहनत करते रहो, सीखते रहो। सक्सेस उन्हीं को मिलेगी जो कभी हार नहीं मानते। बाय बाय।